श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भैया, गोपियों के प्रेम के बारे में जब भी यह दास तनिक भी चिंतन करता है, हृदय भर आता है। कैसी हैं वे गोपियां जो नंदनंदन पर अपने प्राण निछावर किए रहती हैं। और नंदनंदन क्या कहते हैं उनके लिए कि इन गोपियों का मन मेरा मन हो गया है, उनके प्राण, उनका जीवन सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने शरीर के सारे संबंधों को छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धि से केवल मुझको ही अपना प्यारा, प्रीतम और आत्मा मान लिया है। कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के तट पर बृहदवन नामक एक अतिशय सुंदर वन, और इस वन में एवं वन के पार्श्व देशों में अनेकों ब्रज बसे हुए हैं। इन ब्रजों में अगणित गोप निवास करते थे। प्रत्येक गोप के पास अपार गोधन की संपत्ति थी। गोपालन ही इनकी एकमात्र जीविका थी। सभी घरों में दूध और दही की धाराएं बहा करतीं। बड़े सुख से इनका जीवन बीतता था। छल कपट ये जानते नहीं थे। धर्म में पूर्ण निष्ठा थी। और इन्हीं गोपों के घर श्री गोपीजनों का अवतरण हुआ। विश्व में श्री कृष्ण प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए एक नवीन मार्ग दिखलाकर त्रिताप से जलते हुए जगत के प्राणियों को और उधर परमहंस मुनिजनों को भगवत प्रेम सुधा की धारा से सिक्त कर उस प्रवाह में बहाकर अचिंत्यानिवर्चनीय चिन्मय आनंदमय लीला रस सिंधु में सदा के लिए निमग्न कर देने के लिए वर्तमान काल में लगभग 5000 कुछ 100 वर्ष पूर्व की बात, ब्रजों के गोपों के एक छत्र अधिपति महाराज नंद के पुत्र रूप में यशोदा रानी के गर्भ से परब्रह्म पुरुषोत्तम गोलोक विहारी स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार हुआ। ब्रजपुर की वसुंधरा पर यशोदानंदन की विश्व मोहिनी लीला प्रसरित हुई। सबको अपने सौभाग्य का परम फल प्राप्त हुआ। अवसर मिला वहां की वात्सल्यवती गोपियों को। इन ब्रजों में जितनी पुत्रवती गोपियां थीं, सबने अखिल ब्रह्मांड नायक यशोदानंदन को अपने अंक में धारण किया। उन्हें अपना स्तन दुग्ध पिलाकर कृतार्थ हुई। योगींद्र मुनीन्द्रगण अपने ध्यान पथ में भी जिनका स्पर्श पाने के लिए सदा लालायित रहते हैं, उन अनंत ऐश्वर्य निकेतन महामहेश्वर को अपने विशुद्ध वात्सल्य में प्रेम की भेंट चढ़ाकर इन गोपियों ने मानो वे उनके ही हाथ की कठपुतली हों इस रूप में पाया। और सर्वेश्वर की वह प्रेमाधीनता, भक्त वश्यता देखने योग्य थी। देत कर ताल वे लाल गोपाल सों, पकर ब्रज बाल कपि ज्यों ने चावें। कोउ कह ललन पकराव मोहि पांवरी, कोउ कह लाल बलि लाव पीड़ी। कोउ कह ललन गहाव मोहि सोहनी, कोउ कह लाल चढ़ी जाओ सीढ़ी। कोउ कह ललन देखो मोर कैसे नचें, कोउ कह भ्रमर कैसे गुंजारें। कोउ कह पौर लगी दौड़ आओ लाल, रीझ मोतिन के हारू वारें। जो कछु कहें ब्रज बधु सोई सोई करत, तो तेरे बैन बोलन सुहावें। रोए परत वस्तु जब भारी ना उठे, तब चूम मुख जननी उर्सो लगावें। दन कही लोनी पुनी चाही रहत बदन, हंस सो भिज बीच ले कलोलें। का धाम के काम ब्रजमाम सब भूल रही, कान बलराम के संग ही डोलें। सुर गिरिधरन मधुचरित मधुपान के, और अमृत कछु आन लागे। और सुख रंक की कौन इच्छा करे, मुक्ति हु लौन सी खारी लागे। किंतु इन वात्सल्यवती गोपिकाओं की अपेक्षा भी निर्मलतम प्रेम का निर्दर्शन व्यक्त हुआ। मधुर भाव से श्री कृष्ण के प्रति आत्मनिवेदन, सर्वसमर्पण करने वाली श्री गोपीजनों में ब्रज की इन गोप कुमारिकाओं का, गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण प्रेम जगत के अनादि इतिहास में सर्वथा अप्रतिम रहा है और रहेगा। प्रेम की जैसी अनन्यता इनमें हुई,
और सर्वथा निर्बाध भगवत सेवा का जो अधिकार इन्हें मिला वह किसी को मिला नहीं। उस समय की बात जब ब्रज राजकुमार रेंगते हुए अपने आंगन में खेल रहे थे। कुछ बड़ी आयु की गोप कुमारिकाएं भी अपनी जननियों के साथ नंद भवन में इन्हें देखने आया करती। सबकी सब सरलमती बालिकाएं थीं, पर श्री कृष्णचंद्र के महामरकज श्यामल अंगों पर दृष्टि पड़ते ही उनकी दशा विचित्र हो जाती। वे ऐसी निष्पन्द हो जाती मानो सचमुच कनकपुतलिका ही हो। न जाने इनकी समस्त शशवोचित चंचलता उस समय कहाँ चली जाती। जो गोप बालक थे वे जब श्री कृष्णचंद्र के समीप आते, उनकी माताएं जब उन्हें नील सुंदर के पास लाती तो वे अतिशय उल्लास में भरकर किनकने लगते, चंचल हो जाते। पर उनसे सर्वथा विपरीत दशा इन गोप बालिकाओं की होती। वे विचित्र गंभीर हो जाती। केवल इनकी ही नहीं, जो बहुत छोटी थीं अथवा श्री कृष्णचंद्र की समवयस्का या उनसे कुछ मास बड़ी थीं, उनकी भी यही दशा होती। वृद्धा गोपिकाएं स्पष्ट देखती, अनुभव करती। ये सुकुमार कलिकासी नन्ही बालिका जिसे जन्म में 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, उसने देखा यशोदा की नीलमणि की ओर केवल आधे क्षण भर ही, और बस माता की गोद में वह सर्वथा स्थिर हो गई। उसके नेत्रों का स्पंदन रुक गया। माताएं कई बार आश्चर्य करती, पर फिर तुरंत उनका समाधान हो जाता। इस सांवरे शिशु का रूप ही ऐसा है, जड़ में विकृति हो जाती है। तो ये तो चेतन है। ये माताएं क्या जाने कि ये समस्त बालिकाएं ब्रज में जन्मी ही हैं श्री कृष्ण के लिए। वे नहीं जानती कि ये नंदनंदन श्री कृष्ण ही त्रेता के दशरथ नंदन श्री रामचंद्र हैं। कौशलपुर से ये मिथिला पधारे थे। श्री जनक नंदिनी का स्वयंवर था। धनुर्भंग के अनंतर श्री वैदेही ने जयमाल राघवेंद्र के गले में डाली। रघुकुल चंद्र का विवाह संपन्न हुआ। उस समय मिथिला की पुरंधरियां उनका कोटि मदन सुंदर रूप देखकर विमोहित हो गईं। प्राणों में उत्कंठा जाग गई। आह, हमें भी ऐसे पति मिलते। किंतु सर्वसमर्थ श्री राघव उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए सत्य संकल्प प्रभु ने यही वरदान दिया, देवियों शोक मत करो। मां शोकम कुरुत स्त्रियः, द्वापर के अंत में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वापरांते कृष्यामि भवती नाम मनोरथम। पराश्रद्धा में भक्ति के द्वारा तुम सब ब्रज में गोपी बनोगी, और उसी के परिणाम स्वरूप वे मिथिला की ललनाएं ही वो बालिकाएं बनकर इस ब्रज में गोपीजनों के यहाँ पधारी हैं। श्री कृष्ण के चारुपाद पद्मों में नौछावर होने के लिए ही तो आई हैं। इस रहस्य को वे वृद्धा भोली गोपिकाएं क्या जाने। इसके अतिरिक्त कौशल देश की ओर लौटते हुए दूल्हा श्री राम को देखकर न जाने कितनी पूर्व रमणियां विमोहित हुईं, और अशेषदर्शी कौशलेंद्र नंदन ने उन्हें भी यह मुख्य स्वीकृति प्रदान की। ब्रजे गोप्यो भविष्यत। अपने वनवासी रूप के दर्शन से मुग्ध हुए दंडकारण्य के ऋषियों को भी उन्होंने द्वापर के अंत में गोपी बनने का वरदान दिया। प्रजारंजन का पवित्र आदर्श रखते हुए राजा राम ने अपनी प्राण प्रिया श्री जानकी का उनके सर्वथा नित्य पवित्र रहने पर भी परित्याग किया। और जब जब वे यज्ञ करने बैठे तब तब प्रत्येक यज्ञ में उनकी अर्धांगिनी के स्थान पर स्वर्ण निर्मित सीता जी का विग्रह विराजता। सर्वेश्वर की माया का क्या कहना। एक दिन वह अगणित स्वर्ण सीता मूर्तियां चैतन्य बन गईं, और सबके लिए राघवेंद्र के मुख से यही वरदान मिला, तुम सभी पुण्य वृंदावन में गोपी बनोगी, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। रुचिपुत्र श्री यज्ञ भगवान के सौंदर्य से विमोहित हुई देवांगनाओं ने तपस्या करके परमा भक्ति से श्री हरि को संतुष्ट करके गोपी बनने का अधिकार पाया। श्रुतियों को गोपी बनने का वरदान मिला। न जाने किन किन ने श्री हरि के विभिन्न अवतारों के द्वारा प्रत्यक्ष या मूक एवं मस्तु का वरदान पाकर द्वापर के शेष काल में गोपी पद का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रपंचगत कितने बड़भागी जीवों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, साक्षात ब्रह्म विद्या आदि ने शत सहस्त्र जन्मों की उपासना से जगदीश्वर की कृपा को प्राप्त किया, और उनके मुख से निर्गत तथास्तु का बल लेकर इस ब्रज की गोपी बनने के अधिकारी हुए।
इन सब की गणना कौन कर सकता है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के अलावा। ब्रज की सीधी सादी वृद्धा गोपिकाओं को इस रहस्य का क्या पता। वे तो इतना भी नहीं जानती कि स्वयं गोलोक विहारी ही ब्रज में पधारे हैं, और जब वे आए हैं तो गोलोक विहारिणी भी अब आई ही होंगी। उनके नित्य परिकरों का भी अवश्य अवतरण हुआ होगा। धरा का दुस्सह दैत्य भार से पीड़ित होना, विधाता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करना, ब्रह्मा का जगन्नाथ की स्तुति करना, परम पुरुष के अवतरण का संदेश प्राप्त करना, परम पुरुष की प्राणप्रिया की सेवा के लिए सुर वनिताओं के प्रति भूतल पर उत्पन्न होने का आदेश होना, यह कथा इन वृद्ध गोपिकाओं ने सुनी नहीं है, इसलिए वे कल्पना भी नहीं कर सकती कि इन गोप बालिकाओं के रूप में नित्य लीला के महामहिम परिकर हैं, जो अपने स्वामी की भुवन पावनी लीला में योगदान करने के लिए आए हैं। देवांगनाएं हैं, श्रुतिगण हैं, प्रपंच के अगणित सौभाग्यशाली साधन सिद्ध प्राणी हैं, जो यहाँ गोपी बनकर कृतार्थ होने आए हैं। वे स्वयं कौन हैं यही उन्हें पता नहीं है, फिर अपनी पुत्रियों इन गोप बालिकाओं के संबंध में वे कैसे जाने। श्री कृष्ण की अघटन घटना पटीयसी योग माया की यवनिका की ओट में क्या है, इसे कौन जान सकता है। स्मृति का जितना अंश लीला रस पोषण के लिए आवश्यक होता है, उतने अंश पर से योग माया आवरण हटा लेती है, किंतु शेष भाग पूर्णतया आवृत ही रहता है। यही कारण है कि यशोदानंद को देखते ही इन नन्ही सी बालिकाओं की अथवा किंचित वयस्का गोप कुमारिकाओं की दशा ऐसी क्यों हो जाती है, इसका वास्तविक रहस्य ये वृद्धा गोपियां नहीं जान सकती। दिन बीतते कब देर लगती है। जो वयस्का गोप कुमारिकाएं थीं वे ब्याह के योग्य हो गई। गोपों ने इन विभिन्न ब्रजों में अच्छे घर वर देखकर उनका ब्याह किया। विवाह के सभी संस्कार विधिवत संपन्न हुए, भावरें पड़ी, पर आदि से अंत तक एक अतिशय आश्चर्यमयी घटना उन दुल्हन बनी हुई गोप बालिकाओं की आंखों के सामने घटित हो रही थी। इसे और तो किसी ने नहीं देखा, पर वह गोप बालिका स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही थी कि वर के उसके भावी पति के अणुअणु में नंदनंदन श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं, और उसके साथ भावनें नंदनंदन ने ही ली हैं। उसका पाणी ग्रहण श्री कृष्ण के साथ ही हुआ है। वह स्वप्न देख रही है या जागृत में ही सचमुच ऐसा कुछ हो रहा है, वह कुछ समझ नहीं पाती, किंतु उसका रोम रोम एक अनिवर्चीय आनंद में भर उठता है। भ्रांत सी बनी हुई वह अपने ब्याह की विधि को देखती जा रही है। जिसके साथ उसने अपनी सगाई की बात सुन रखी थी, वह वर क्षण भर के लिए भी उसके दृष्टिपथ में नहीं आता। अंचल की ओट में विस्फारित नेत्रों से वह एकत्रित समुदाय की ओर देखती है, पर निर्णय नहीं कर पाती। निर्णय करना उसके वश की बात भी नहीं। वास्तव में गोपी न तो स्वप्न देख रही थी, न उसे मति भ्रम हुआ। वह तो सर्वथा सत्य का ही दर्शन कर रही है। सचमुच श्री कृष्ण ने ही उसका पाणी ग्रहण किया है। जो एकमात्र उनकी हो चुकी है, उनके लिए ही ब्रज में आई है, उसे कोई परपुरुष स्पर्श भी कैसे कर सकता है। यह तो लीला रस की वृद्धि के लिए विवाह का अभिनय था, और इसका नियंत्रण कर रही थी भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य महाशक्ति योग माया। लोक दृष्टि में सबको यह प्रतीत हुआ कि अमुक गोप बालक के साथ विवाह हुआ है, पर सनातन सत्य सिद्धांत है कि ब्रज सुंदरियों का कभी क्षण भर के लिए भी माइक पतियों से मिलन होता ही नहीं। एक काल में एक ही स्थान पर सत्य को आवृत कर योग माया किसे कब प्रतीति करा देंगी, इसे वे ही जानती हैं। गोपाला ने अभी अभी सत्य को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु पुनः उसकी स्मृति में आगे कितना उलटफेर वे करती रहेंगी, और परिणाम स्वरूप उनका श्री कृष्ण प्रेम उत्तरोत्तर निखरता चला जाएगा। प्रत्येक विवाह में दुल्हन गोपी को औरों की प्रतीति से सर्वथा विरुद्ध उपयुक्त अनुभूति हुई, और जहाँ ऐसी अनुभूति नहीं हुई, वहाँ आगे चलकर श्री कृष्ण मिलन में भगवत पाद पद्मों के स्पर्श में किंचित व्यवधान हो गया। उन ब्रज सुंदरियों को श्री कृष्ण की चरण सेवा मिली अवश्य, पर इस देह से नहीं, देह को छोड़ देने के बाद।
जो गोप कुमारिकाएं भगवान श्री कृष्ण की समवयस्का थीं या उनसे कुछ छोटी या बड़ी थीं, उनके लिए दूसरी बात हुई। समस्त ब्रज बृहदन से उठकर वृंदावन चला आया और वहां श्री कृष्ण की वत्सचारण लीला आरंभ हुई। उनकी आयु का 4था वर्ष आरंभ होने पर शरद ऋतु में ब्रह्मा ने समस्त गौवत्स एवं गोप शिशुओं का अपहरण कर लिया। 1 वर्ष के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही विभिन्न ब्रजों के असंख्य बालक एवं गोवत्सों का रूप धारण कर लीला करते रहे। किसी ब्रजवासी गोप को भान तक ना हुआ, गंध तक ना मिली कि उनके पुत्र तो ब्रह्मा की माया से मुग्ध होकर कहीं अन्यत्र पड़े हैं और नंदनंदन ही उनकी संतान के रूप में खेल रहे हैं। इस बीच में योग माया की प्रेरणा से सबने अपनी कन्याओं की सगाई कर दी और धर्म की साक्षी देकर सबने ब्रज बालक बने हुए श्री कृष्ण को ही अपनी कन्या देने का वचन दे दिया। सबके अनजाने में ही श्री कृष्ण उन समस्त गोप कुमारिकाओं के भावी पति बन गए। इस प्रकार गोप सुंदरियों के, गोप कुमारिकाओं के श्री कृष्ण सेवाधिकार प्राप्त होने की भूमिका बनी। और जब नंदनंदन को 8वां वर्ष लगा और लगभग 1 मास और बीत गया, वृंदावन में शरद की शोभा विकसित होने लगी। तब श्री गोपीजनों में श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा जगाने का कार्य संपन्न हो गया। स्वेच्छा में श्री कृष्ण ने श्री गोपीजनों के प्रेम विवर्धन के लिए जहाँ जो पद्धति उपयुक्त थी उसी को अपनाया। उनके पौगंडवयाश्रित श्यामलंगों के अंतराल से कैशोर झांक रहा था और सच तो यह है कि वे तो नित्य किशोर हैं ही। इसी कैशोर रूप की आवश्यकता थी श्री गोपीजनों की आंखों के लिए, उनके प्रेमोपहार को ग्रहण करने के लिए। इसलिए वह उनके समक्ष व्यक्त होने लगा। और फिर एक दिन गूंज उठी वंशी ध्वनि। इसके पूर्व भी वंशी का स्वर ब्रजसुंदरियों ने सुना अवश्य था, पर आज उसकी तान निराली है। कर्णरंध्रों में प्रवेश करते ही गोप सुंदरियों की दशा कुछ की कुछ हो गई। ललना गन अंग अनंग तय करतान सरासन बान है, एक मूर्छी गिरी न समार तहां, उर मांझ मनोभव पीर महा। एक आनन चंद लखे ललकै, द्रग चाही चकोर लगे चलकै, एक तान बिंधी द्रग को बरखें, एक चालन शीस करें हरखें। एक रूप अभी धर ध्यान रही, एक चित्र लिखी इमी भोई गई। और वे सचमुच ही कुछ क्षणों में सर्वथा परिवर्तित हो गई। हृदय का संचित प्रेम श्री कृष्ण प्रेम उमड़ पड़ा और उसके प्रवाह में उनके प्राण, मन, इंद्रियां, शरीर सब बह गए। योग माया ने इस अवसर पर अपने अंचल की किंचित छाया डाल दी। गोप सुंदरियों की स्मृति का कुछ अंश ढक गया। वे विचार करने लगी, अनुभव करने लगी कि इसके पूर्व उन्होंने कभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, कभी वंशी की अमृत धारा उनके कानों में आई ही नहीं। प्रथम बार ही आज श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, प्रथम बार ही वंशी से झरते हुए इस अमृत का वे पान कर सकी हैं। कितनी तो यह भी भूल गई कि यह श्यामवर सौंदर्य निधि यह बालक है कौन, और परस्पर एक दूसरे से उनका परिचय पूछने लगी। अरे सखी, ये किनके पुत्र हैं? गोप सुंदरियों के लिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त अब अन्य कुछ रहा नहीं। वे मन ही मन नंदनंदन पर न्यौछावर हो गई। घर, माता पिता, भाई, बंधु, पति, सगे संबंधी सबकी ममता सिमटकर श्री कृष्ण में एकत्रित हो गई। वे अन्य मनस्क सी रहने लगी, उनके नेत्र सजल रहने लगे। प्राणों में एक विचित्र व्यथा थी जिसे वे प्रकट नहीं कर पाती थी और जिसे सहा भी नहीं जा सकता था। श्री कृष्ण दर्शन के लिए वे सतत व्याकुल रहती। प्रातः एवं सायं अपने द्वार पर खड़ी हो जाती। वन जाते हुए, ब्रज लौटते हुए श्री कृष्ण के दर्शन जहाँ जिस स्थान से हो सकते हों वहीं वे चली जाती। गृह कार्य पड़ा रहता, गुरुजन खींचते, झल्लाते, समझाते, किंतु वे मस्तक झुका लेती, कोई उत्तर न देती। कितनों के अंग पीले पड़ गए। अब विवाहकों ने समझा कि इन्हें कोई रोग हो गया है। वैद्य बुलाए गए और वैद्यों ने कहा किसी गहरी चिंता के कारण इनकी ऐसी अवस्था हो गई है। पर क्या चिंता है, ये किसी को पता नहीं लग सका। भाव बढ़ते बढ़ते यह दशा हुई कि उनके द्वारा गृह कार्य होना सर्वथा असंभव हो गया। वे भी करें तो क्या करें,
उनके नेत्रों में, मन में श्री कृष्ण समा गए। सचेत करने पर वे कार्यभार संभालने अवश्य चलती, पर ज्यों ही चलती कि उन्हें दिखाई देता आगे पीछे दाहिने बाएं चारों ओर से हमें घेर कर श्री कृष्ण साथ चल रहे हैं। झाड़ू देने चलती तो प्रतीत होता झाड़ू के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। दही के भाण में, मंथन डोरी में, मथानी में श्री कृष्ण खड़े हुए हंसते दिखाई देते। अब वे कैसे दही बिलोएं, कैसे बर्तन मांजें, उनके कंकड़ से झंझन शब्द होता और उन्हें अनुभव होता श्री कृष्ण के नूपुर की रुंझुन रुंझुन ध्वनि है। वे चकित नेत्रों से द्वार की ओर देखती और उन्हें यही भान होता, वे देखो द्वार पर ही तो खड़े हैं। दीपक संजोकर वे दीपदान करने चलती, पर दीपक की लौ में भी श्री कृष्ण ही नाचते गाते दिखाई देते। दीपक हाथ से गिर जाता। चलते फिरते, सोते जागते, किसी भी ओर दृष्टि फेरते समय श्री कृष्ण उनके सामने निरंतर बने रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में गृह कार्य कैसे हो? कितनी तो उन्मत्त प्राय हो गई। सिर पर दही का मटका लिए वे आती और नंद ब्रज में दही बेचने और दही लो के बदले पुकार उठती, श्री कृष्ण लो, श्री कृष्ण लो। लोग चकित नेत्रों से देखते और वे बाबरी सी इस वीथी से उस वीथी में घूमती फिरती, जिनका वह ज्ञान लुप्त नहीं हुआ एवं हृदय में निरंतर श्री कृष्ण की स्फूर्ति रहने पर भी किसी प्रकार अपने को संभालने में समर्थ थीं। उनका कार्य रह गया था केवल श्री कृष्ण नाम का गान। पनघट पर, यमुना तट पर, गोष्ठ में, ब्रजपुर की गलियों में, हाट में मिलकर परस्पर एक दूसरे के प्रति अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के संबंध की चर्चा करते रहना। हे सखी सुनु यह बचन अनूपा, नयनवंत कह यह फल रूपा, नंद स्वन दर्शन ते आना, अपर लाभ कछु मैं नहीं जाना। अपर कहती यह बात, अति विचित्र लघु लखु बेश भर, ठाड़े ये दो भ्रात, गोप भाग में सुभग अति, द्वै नटबर शुभ बेश, गावत सुभग सुराग बर, असमय कमहु न पेख, गौर श्याम सगी लसत जुग। हे सखी यह बंसी बड़भागी, कौन सुकृत इनकी अनुरागी, दामोदर अधराधर लागी, रहत निरंतर छन नहीं त्यागी, अपर कहे सुन सखी सयानी, यह वृंदावन भूसुखदानी। स्वर्गों ते अति सुभग सुहानी, कीरति विशद भई जग जानी, नंद स्वन पद अंकित गाता, अति विचित्र सब कहे सुखदाता। गिरि के चहु दिशि जीव गण, नचत देख गण मोर, रह थकित हुए तजी क्रिया, निरखत नंद किशोर। इन गोपिकाओं में न लज्जा रही और न कोई भय। उनका निश्चय हो गया था, हों तो चरण कमल लपटानी, जो भावै सो होई री। जो मेरो यह लोक जाएगो और परलोक नसाए री, नंद नंदन को तऊ न छाड़ूं, मिलूंगी निशान बजाए री। दिन रात श्री कृष्ण चिंतन, श्री कृष्ण चरित्र की चर्चा करती हुई वे तन्मय हो गई। इनकी विदशा विचित्र थी। वे प्रायः श्री कृष्ण के समान वय की थीं, किंतु जैसे नंदनंदन कैशोर्य शोभा से मंडित हो गए थे, वैसे ही इनके शैशव की ओर से नवयौवन व्यक्त होने की प्रस्तावना कर रहा था। सबकी सब अविवाहिता थीं। इन सब ने देखा ब्रजराज तनय की उस सुंदर राशि को। इनके प्राण मन में भी वह रूप समा गया और फिर आराधना प्रारंभ हुई नंदनंदन को पति रूप में पाने के लिए। हेमंत के प्रथम मास में दल की दल ये श्री यमुना के तट पर अरुणादय से पूर्व एकत्र हो जाती। इनमें आपस का परस्पर का स्नेह बड़ा अद्भुत था। एक दूसरी का हाथ पकड़े उच्च कंठ से श्री कृष्ण की लीला का गान करते चलती। स्नान करके जल के समीप भगवती कात्यायनी महामाया देवी की बालकों में ही प्रतिमा बनाकर विविध उपचारों से पूजा करती और हृदय से श्रद्धा से भरकर प्रार्थना करती, माता नंदनंदन को हमारा पति बना दो, हम तुम्हें नमस्कार कर रही हैं। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 1 मास तक निर्बाध यह व्रत चलता रहा। योगेश्वर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया इनकी यह अतुलनीय लगन देखकर। चराचर के अधीश्वर सर्वव्यापक अंतर्यामी विश्वात्मा ब्रजराज नंदन स्वयं पधारे इनके व्रत को सफल करने के लिए। चीरहरण श्री कृष्ण मिलन में बाधक समस्त आवरणों को दूर करने की पवित्रतम लीला संपन्न हुई। आज इन गोप कुमारिकाओं का सर्वसमर्पण संस्कार पूर्ण हुआ। स्वयं अखिलात्मा महामहेश्वर उनके ही प्रीतम
प्राण बल्लभ ब्रजराज दुलारे के हाथ सेवाधिकार प्राप्ति का वचन पाकर वे कृतार्थ हो गईं। प्राणों में गूंज उठा श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उस समय का यह वरदान कि देखो, आगामी शारदीय रात्रि में तुम मेरे साथ रमण करोगी, मेरे स्वरूपानंद का निर्बाध उपभोग, मेरी सेवा को सुख पाओगी। इसके बाद दूसरे वर्ष शारदीय पूर्णिमा की उज्ज्वल रात्रि में गोप सुंदरियों का, गोप कुमारिकाओं का महारास के लिए आह्वान हुआ। इनकी मिलन की उत्कंठा चरम सीमा को स्पर्श करने लगी और उसी समय श्री कृष्ण की वंशी बजने लगी। आज इस समय की ध्वनि प्रविष्टि भी हुई केवल उनके ही कानों में, किसी गोप ग्वाल के कान में नहीं पड़ती। ध्वनि पुकार रही थी उन्हें ही उनके नाम ले लेकर। उनका मन तो श्री कृष्ण के पास था ही। उनकी देह में मन की छाया मात्र थी, वह भी आज ध्वनि के साथ चली गई। और तब वे दौड़ी उस स्वर के पीछे पीछे, सबकी सब गोप बालाएं। जो जहां जिस अवस्था में थी वह वहीं से वैसे ही दौड़ पड़ी। दूध दोहना बीच में रह गया, दुग्धपूर्ण पात्र सिद्ध हुए, भोजन्य चूल्हे पर रह गए। भोजन परोसने का जितना कार्य हो चुका था उतना ही हुआ। घर के शिशुओं का लालन पालन अपने पतियों के सिवा धरी रह गई। अपने सामने भोजन के लिए परसी हुई थाली पड़ी रह गई। अपने शरीर में अंग रागलेपन की, अंग मार्जन की, नेत्रों में अंजनदान की क्रिया जितनी हुई थी उतनी ही रही। और वे सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर चल पड़ी श्री कृष्ण की ओर। कहाँ पहनने के वस्त्र कहाँ पहन लिए, किस अंग के आभूषण किस अंग में धारण कर लिए, किसी को कोई भान नहीं। बड़ी विचित्र वेशभूषा सज्जित होकर वे जा रही हैं। यह ज्ञान उन्हें भी नहीं। पति आदि गुरुजनों ने उन्हें रोकने का कोई कम प्रयास नहीं किया, पर वे तो चली ही गईं, जा ही पहुंची श्री कृष्ण के चरण प्रांत में। हाँ, उनमें से कुछ अवश्य रोक ली गईं। पतियों ने द्वार बंद कर दिया, किंतु पतियों का अधिकार बल प्रयोग शरीर पर ही तो था, मन और प्राण पर तो नहीं। फिर विलंब कैसा? वे रुद्ध हुईं, विरह से जलती गोप सुंदरियां ध्यानस्थ हो गईं। श्री कृष्ण के चरण उनके ध्यान में उतर आए और इधर टूटा उनका समस्त बंधन। इस गुणमय देह को सदा के लिए छोड़कर वे भी जा खड़ी हुई अपने प्रीतम प्राण बल्लभ श्री कृष्ण के अत्यंत समीप। उनके शरीर सचमुच पति भक्त हो चुके थे, श्री कृष्ण की सेवा के योग्य थे। प्राकृतांश किंचित अवशिष्ट था उनमें, इसलिए उसका परित्याग करके श्री कृष्ण की साक्षात सेवा, सर्वथा निर्बाध परिपूर्ण सेवा का अधिकार उन्होंने पा लिया। इधर जो वंशी रव से आकर्षित होकर गोप सुंदरियां एकत्रित हुई थीं, उनकी पहले अत्यंत कठिन प्रेम परीक्षा हुई। वे सबकी सब इसमें उत्तीर्ण हुई। उनके परमोज्ज्वल भाव के मूल्य में विश्वात्मा उनके हाथों बिक गए। गोप सुंदरियां श्री कृष्ण के हृदय से लगकर कृतार्थ हो गईं। वियोग की भी लीला हुई। श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अंतर्धान हुए और तब और निरखा गोप सुंदरियों के प्रेम का रूप। लोगों ने जाना कि प्रेम होता कैसा है। श्री कृष्ण विरह में उनके द्वारा घटित चेष्टाएं, उनका श्री कृष्ण गान, उनका प्रलाप, उनका करुण कंदन, सभी सदा अद्वितीय रहेंगे। श्री कृष्ण कहीं गए थोड़े थे, वे तो वहीं ओट में छिपकर यह प्रेम सुख ले रहे थे। फिर वे उनके बीच में ही मनमत रूप में प्रकट हो गए। गोप सुंदरियों ने उनके लिए अपने उत्तरी का आसन बिछाया। इसने बाहर से दबे हुए वे विराजे उसी ओढ़नी के आसन पर। कौन? वे विराजे जिनके लिए अपने हृदय में आसन बिछाकर योगेश्वर मुनीश्वर प्रतीक्षा करते रहते हैं। अपने दर्शन से, प्रेम भरी वाणी से श्री कृष्ण ने सबके प्राण शीतल कर दिए। फिर महारास हुआ। गोप सुंदरियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। आदि से अंत तक यह ऐसी विश्व पावन लीला हुई जिसे श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनकर, गाते हुए इस विश्व के प्राणी आज भी महाभयंकर हृदय रोग, काम विकार से त्राण पा लेते हैं। 2 वर्ष कुछ महीने तो गोपीजन प्रतिदिन ही अतुलनीय परमानंद रस का उपभोग करती रहीं। दिन के समय में तो वे श्री कृष्ण भावना के स्रोतों में अवगाहन करती,
और रात्रि के समय निमग्न हो जाती रास रस सिंधु में। पर सहसा एक दिन उनकी एकमात्र निधि छिन गई। श्री कृष्ण मथुरा चले गए। प्रीतम के विरह में उनकी क्या दशा हुई इसे कौन कहे। उनके अंतर की व्यथा को उन्हीं के प्राणों की छाया में अपने प्राण मिलाकर कोई अतिशय बड़भागी अनुभव भले ही कर ले, किंतु वाणी में तो वह आ नहीं सकती। वह दशा के संबंध में वाणी से मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि इसके बाद गोप बालाओं ने अपने केश नहीं संवारे। उनकी वे सुचिक्कण काली घुंघराली अलकें, जिन्हें अखिलात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने स्पर्श से प्रेम विब्बल हो जाते, उलझकर जटा बनती चली गईं। किसी ने फिर गोप सुंदरियों के अधरों पर पान की लाली नहीं देखी। उनके किसी अंग पर उन्हें आभूषण धारण करते हुए नहीं देखा। उनका शरीर क्षीण से क्षीणतर होता गया। मलिन वस्त्र धारण किए यमुना के तट पर वन वृक्षों के नीचे गिरिराज के चरण प्रांत में जहां जहां श्री कृष्ण के चरण चिन्ह की भावना होती वे वहीं बैठ जाती। उनके नेत्र निरंतर झरते रहते। पहले भी वेश विन्यास वे अपने लिए तो करती नहीं थी, वे तो करती थीं श्री कृष्ण के सुख के लिए। अपने अंगों को सजाने के रूप में इनके द्वारा विशुद्ध भगवत सेवा होती थी। उनके सजे हुए रूप को देखकर श्री कृष्ण सुखी होते हैं, इसलिए ये श्रृंगार धारण करती थी। और जब श्री कृष्ण ही चले गए तब कौन सजे। भैया, काम और प्रेम में यही अंतर है। काम चाहता है अपना सुख, अपनी इंद्रियों की तृप्ति, और प्रेम चाहता है एकमात्र सबके नित्य प्रेमास्पद स्वरूप श्री कृष्ण का सुख, हमारे द्वारा वे सुखी हों। श्री गोपीजनों में आदि से अंत तक विशुद्ध प्रेम का प्रवाह है। इन्होंने श्री कृष्ण के लिए लोक धर्म लोकाचार का त्याग किया, वेद धर्म कर्माचरण को जलांजलि दी, देह धर्म शुद्ध पिपासा आदि को सर्वथा भूलकर इनके साधनों की उपेक्षा कर दी। कौन क्या कहता है इसकी परवाह नहीं, लज्जा छोड़ दी। और तो क्या, ये सतकुल रमणी थीं, आर्यपथ में पूर्ण प्रतिष्ठित थीं। यह इनके लिए दुस्तज्य था, इसे भी इन्होंने श्री कृष्ण के लिए छोड़ दिया। आत्मीय स्वजनों का ही परित्याग किया। उनके द्वारा की हुई समस्त ताड़ना की भर्त्सना की भी उपेक्षा कर दी। अपने सुख के सभी साधनों का विसर्जन कर इन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया। अपने सुख की वासना, हम श्री कृष्ण सुखी हों, यह वृत्ति कभी इनमें जगी ही नहीं, और इसीलिए ये श्री कृष्ण के लिए निरंतर तड़पती रहीं। और इतना निकट होने पर भी ये कभी मधुपुरी नहीं गईं कि क्या पता हमारे जाने से हमारे प्रीतम के सुख में कोई व्यवधान पड़ जाए। और इस भावना ने कभी उन्हें वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया। इसी को कहते हैं वास्तविक श्री कृष्ण प्रेम। इनके इस निर्मलतम प्रेम में कहीं काम की गंध नहीं है। श्री कृष्ण सुख के लिए ही इनका श्री कृष्ण संबंध है। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण के भेजे हुए उद्धव आए इन्हें सांत्वना देने। बड़े ही तत्वज्ञानी थे उद्धव, पर आकर डूब गए वे ब्रज सुंदरियों के प्रेम पयोधि में। उमग्यो जहते सलिल सिंधु लतन की धारन, भीजत अंबुज नीर कंचुकी भूषण हारन, ताही प्रेम प्रवाह में ऊधो चले बहाय, भले ज्ञान की मेण हो ब्रज में प्रगट्यो आए, कूल के तृण भय। उद्धव चाहने लगे किसी प्रकार मैं इस वृंदावन में लता पत्र के रूप में उत्पन्न हो जाऊं और इन श्री गोपीजन की चरण रज मुझ पर निरंतर पड़ती रहे। वास्तव में श्री कृष्ण वियोग की यह लीला हुई प्रेम की परिपुष्टि के लिए। न बिना विप्रबलेन संभोगा पुष्टु मुश्रते। साथ ही यदि यह लीला ना होती तो प्रेम की चरम परिणति का रूप और भगवान की प्रेमाधीनता का उच्चतम निर्दर्शन जगत में प्रकट रह जाता। श्री गोपीजन जैसे श्री कृष्ण के लिए व्याकुल थीं, वैसे ही श्री कृष्ण भी उनके लिए सतत व्याकुल रहते थे। केवल द्वारकेश की रानियां, विशेषतः पट्ट महिषियां ही जानती थीं कि उनके स्वामी की क्या दशा है। वृंदावन की श्री गोपीजनी की स्मृति को लेकर उन्हें आश्चर्य होता था। वे समझ नहीं पाती थीं। कभी कभी वे चिंतन करने लगती कि हम में ऐसी कौन सी त्रुटि है जो हमारे नाथ के हृदय में आज भी हमारी अपेक्षा इन गोपियों का स्थान सुरक्षित है। और द्वारकेश ने उनकी इस शंका का समाधान एक दिन कर दिया। कहते हैं कि एक दिन द्वारकेश्वर रुग्ण हो गए। उस चिदानंद में शरीर में कहीं रोग हो सकता है क्या?
यह तो भगवान का अभिनय। जो भी हो, उधर में पीड़ा थी, सब उपचार हो गए, पीड़ा मिटी नहीं। देवर्षि नारद पधारे। प्रभु ने कहा, देवर्षि पीड़ा हो रही है, इसकी औषधि भी है, पर अनुपान तुम ला दो, किसी सच्चे भक्त की चरण धूलि ला दो, फिर मैं उसे अपने सिर पर धारण कर स्वस्थ हो जाऊंगा। पूरी द्वारका छान डाली गई। नारद ने वो सारे भूतल पर घूम आए, किंतु किसी ने भी नरक के भय से त्रिभुवनपति को अपनी चरण धूलि नहीं दी। वे निराश लौट आए। भगवान ने पूछा, क्या हुआ नारद? नारद बोले, नहीं। भगवान ने कहा, नारद तुम ही दे दो। बोले, हरे प्रभु, मैं कैसे? ना ना ना। प्रभु ने कहा, नारद ब्रज में गए थे क्या? नारद ने कहा, नहीं। भगवान ने कहा, नारद एक बार जाओ, ब्रज में भी जाओ। और जब नारद आए, वियोगिनी ब्रजबालाओं ने घेर लिया देवर्षि को। वे पूछने लगी अपने प्रीतम की कुशल। नारद जी ने भी उन्हें सारी बात बताई। गोपियों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तुरंत ही सबने एक साथ अपने चरण आगे कर दिए और गदगद कंठ से बोली, देवर्षि, जितनी रत चाहिए ले जाओ, हमारे प्रीतम की पीड़ा मिट जाए, वे सुखी हो जाए। इसके बदले यदि हमें अनंत जन्मों तक नरक में जलना पड़े तो यही होने दो, इसी में हमें परम सुख है। हमारे प्रीतम का सुख ही हमारा सुख है। देवर्षि कुछ न बोल सके। एक बार तो स्वयं उन्होंने उस पावन रज में स्नान किया और लौट आए द्वारका। भगवान तो नित्य स्वस्थ थे ही, पर पट्ट महिषियों की भी आंखें खुल गई। कुरुक्षेत्र में गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण से मिलन हुआ। प्रीतम से मिलकर वे शीतल हुई। इसके अनंतर जब लीला समेटने का समय आया, गोलोक विहरणी अपने नित्य धाम में पधारने लगी, तब श्री गोपीजन भी उनके साथ ही अंतर्निहित हो गई। जो नित्य गोपिकाएं हैं उनके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं। जो साधन सिद्धा गोपिकाएं थीं, वे भी नित्य लीला में सदा के लिए प्रविष्ट हो गईं। यद्यपि जसोदानंद अरु ग्वाल बाल सब धन्य, पैया जग में प्रेम को गोपी भई अनन्य। गोपी पद पंकज पराग कीजय महाराज, तृण कीजय रावरई गोकुल नगर को। भैया, आज भी यह ब्रज, यह वृंदावन अनुपम है। लोग कहते हैं भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन भगवान ही एक जगह कहते हैं, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। मैं तो वृंदावन के बाहर जाता ही नहीं। और वे भला गोपियों को छोड़ सकते हैं क्या? एक प्रकट लीला में भगवान मथुरा चले आए, पर वे गोपियां जानती हैं कि भगवान तो उनके हृदय में सुरक्षित हैं। उन्हीं की बातें, उन्हीं की लीला, विवाद करती हैं तो उन्हीं से, बैठती हैं तो उन्हीं के पास, सेवा करती हैं तो उन्हीं की। एक रूप में वे वही हैं। और आज भी ये गोपीजन, नित्य किशोर, श्री लाडली लाल जी, सब इस धाम में प्रत्यक्ष हैं। रसिक जन आज भी उनके दर्शन करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उनकी नित्य लीलाओं को देख पाते हैं। भैया, बहुत अद्भुत है। और इसीलिए जब प्रेम की बात होती है तो एक ही शब्द आता है, गोपीजन, गोपीजन। प्रेम का अर्थ है गोपी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।